हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 समझा दिया है। अगर आपने अभी तक उसके इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको आंसर देना है कि ये क्वेश्चंस जो दिए हैं उसका आंसर देना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, what is the name of horizontal axis and the vertical line drawn to determine the position of any points in the Cartesian plane? तो आपसे फर्स्ट पूछ रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है ड्रॉ, तो जैसे ये हमारी होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है, एंड ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपसे पूछ रहा है वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं। तो देखो, जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल लाइन are called y-axis and the horizontal line are called x-axis। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। सेकंड में दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो बोल रहा है कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये हमारा जो एक्सेस, हम जब दोनों ही एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो पार्ट्स बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो सेकंड आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में टूटता है ना, क्या बनता है ये क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सेकंड का आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो थर्ड में आपसे पूछा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइंस, मतलब ये वाली जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ओके, तो थर्ड आंसर आएगा आपका ऑरिजिन। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, तो दिया है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग्स। अच्छा, आपको ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि आपको सभी के क्या बताने हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, पहले हम एक्स का हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद ही हम वाई का लिखते हैं। तो देखिए, बी का अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो बी का पहला एक्स एक्सेस में तो ये -5 पे टच हो रहा है, एंड वाई एक्सिस में ये +2 पर टच हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, -5 2। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू -5 एंड 2। ओके, अब सेकेंड में आपको क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो सी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, तो देखिए ये है हमारा पॉइंट सी। यहाँ से आप एक्स एक्सिस पहले देखेंगे तो एक्स एक्सिस के 5 को ये टच कर रहा है, एंड वाई एक्सिस के भी -5 को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा आपका, 5 एंड -5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 5 एंड -5। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें -3 एंड -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस का -3, तो ये तो हो गया -3, एंड वाई एक्सिस का -5,
तो यहाँ पे देखिए ये जो ई पॉइंट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। यहाँ लिख लेंगे हम पॉइंट ई आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। ओके, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन इज द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो एक्स एक्सिस का 2 लेंगे, वाई एक्सिस का -4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का -4। तो यहाँ पर आ रहा है पॉइंट जी। ठीक है, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट जी। तो यहाँ लिख लेंगे हम पॉइंट जी आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब मैंने आपको बताया था एब्सिसा कैसे कहते हैं और ऑर्डिनेट कैसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसे हम एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा या कोऑर्डिनेट होगा उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पॉइंट डी का एब्सिसा पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट डी, ये हमारा पॉइंट डी है, इसमें एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो ये क्या है 6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। तो यहाँ पे आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। ओके, अब देखते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया है? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट हमें देखना। ओके, तो एच कहाँ पर दिया हुआ है आपको? तो ये देखिए आपको एच ये दिया हुआ है। यहाँ पे वाई एक्सिस का आप देखेंगे तो वाई एक्सिस में -3 है, तो हमारा हो जाएगा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब सेवेंथ दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट एल देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको पॉइंट एल। तो एल का आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो देखिए जब भी एक्स या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे कि यहाँ पे वाई हमें 5 शो कर रहा है बट एक्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस का आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। तो आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 5। तो यहाँ लिख लेंगे हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल आर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स? 0 एंड 5। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। तो पॉइंट एम देखिए आप कहाँ पर है। सो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस में ये -3 को शो कर रहा है, वाई इसमें नहीं है तो -3 एंड 0। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होता है और चैप्टर 3 भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।